एक गाने की पंक्तियां हैं, वो बच्चों डायरेक्टली आपसे ही रिलेट होती हैं, क्योंकि आप ही इस देश के आने वाले फ्यूचर हो। गाना बहुत पुराना है लेकिन आपने सुना होगा, और गाने के बोल है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो करके। ये आपको सोचना है बच्चों कि आप कैसा स्कूल बनाना चाहते हो, कैसी सोसाइटी बनाना चाहते हो और कैसा नेशन, क्योंकि बिल्कुल सिर्फ आप और आप ही इसकी असली ताकत है, इसकी असली शक्ति है। प्लीज ना खुद कमजोर पड़िए, ना हमको कमजोर होने दीजिए, ना इस विद्यालय को कमजोर होने दीजिए। हमें रियली आपकी जरूरत है और इस विद्यालय को भी आपकी जरूरत है। अंत में मैं आदरणीय गोपाल पांडे सर से कहूंगी कि वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर आए और 2 शब्द कहें। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदया, साथी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। शायद आप थक गए हैं, काफी देर से धूप में बैठे हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बार आपकी वो ऊर्जा देखना चाहता हूं जिसके बारे में अभी तक मंच से कहा गया। आप देश के भविष्य हैं, तो निश्चित रूप से आप में वो ऊर्जा भी होनी चाहिए जो इस देश को आगे लेकर के जाएगी। एक बार मेरे साथ जोर से सस्वर एक साथ बोलिएगा, ताकि ये आवाज कम से कम फुदुम गुम्फा तक तो जरूर जाए। आपकी ऊर्जा तभी पता लगेगी जब शीर्ष से नवोदय के बच्चे और जोर से ध्वनि में भारत माता की जय बोलेंगे। एक बार पूरी आवाज लगा करके फुदुम गुम्फा तक अपनी आवाज पहुंचानी है। क्या आप लोग तैयार हैं? ओके, ठीक है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जा करके पूरे कार्यक्रम का सारांश समझ में आया कि निश्चित रूप से आप में वो ऊर्जा है जो हमारे इस गणतंत्र के लिए आवश्यक है। आज के इस कार्यक्रम में मंच से जो बातें कही गई, उन बातों को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, लेकिन कार्यक्रम के प्रारंभ से जिन जिन लोगों का योगदान रहा, सर्वप्रथम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, पीटी सर और पीटी मैडम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एनसीसी ग्रुप के माध्यम से हमारी मुख्य अतिथि महोदया को मंच तक लाए। इसके बाद छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए मैं सभी शिक्षकों का धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के इस मंच संचालन के लिए सुश्री लेक्सांग मैडम और सरिता मैडम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और एक बात मैं विशेष रूप से यहाँ पर कहना चाहता हूं, सरिता मैडम ने जिस तरह से मंच का संचालन किया, जो पंक्तियां बोली, एक बीच में उन्होंने कोट किया था कि किसी कवि ने लिखा है। मुझे लगता है कि वो किसी कवि की नहीं बल्कि मैडम की स्वरचित पंक्तियां थी और बहुत सुंदर थी। एक बार मैडम के लिए जोरदार तालियां। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी कला होती है। मंच संचालन सबके बस की बात नहीं, और इस गुण को जब मैडम ने ज्वाइन किया था, मैडम ने एमओडी स्पीच दी, उसी दौरान मैंने इस चीज का अनुभव किया कि इनके इस गुण को अगर आप में से कुछ बच्चे भी अपनाएंगे, अपनी खुद की लिखी पंक्तियों से मंच संचालन करेंगे और उसी प्रकार से जैसे मैडम ने किया। देखिए, शिक्षक आपके बीच एक रोल मॉडल की तरह होते हैं। आप उनकी अच्छाइयों को जरूर ग्रहण करें। आज का दिन गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है सभी जानते हैं। देश आजाद हुआ, लेकिन हमारे पास कोई नियम कानून विधान नहीं थे। उस विधान को बनाया गया रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी हमारा देश एक गणराज्य है।
जिसमें विविध धर्मों के लोग, विविध भाषाओं के लोग, विविध जातियों के लोग रहते हैं और इन सब को एक साथ लेकर के चलना यानी भारत देश को चलाना बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इस कार्य को इतनी कुशलता से संपन्न किया कि आज 74 साल के बाद भी हम अपने इस गणतंत्र को कुशलता पूर्वक संचालित कर रहे हैं और विश्व का सबसे बड़ा संविधान सिर्फ हमारे देश के पास है। इसका हमें गौरव प्राप्त है। हमें अपने इस देश पर गर्व करना चाहिए। तो जिस प्रकार से कुशलता पूर्वक और सुंदर पंक्तियों के माध्यम से मंच संचालन किया गया, मैं उसके लिए विशेष रूप से आभारी हूं। इसके बाद हमारे संगीत शिक्षक श्री हिरणमय घोष, जो कि वास्तव में बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। देखने में वो सरल व्यक्तित्व के लगते हैं, लेकिन आज मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि ये नेपाली सॉन्ग तो तैयार कराते हैं, बंगाली चूंकि स्वयं है इसलिए बांग्ला सॉन्ग भी अच्छे से तैयार कराते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से आश्चर्यजनक रूप से इन्होंने कन्नड़ गीत प्रस्तुत कराया, अगर यहाँ पर कोई कन्नड़ भाषा का जानने वाला होता तो विशेष रूप से इनको धन्यवाद देकर के जरूर जाता। मैं इस बात के लिए चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हमारे म्यूजिक सर को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि प्यारे बच्चों ये बहुत बड़ी बात होती है कि जिस भाषा को आप जानते नहीं हो, सिर्फ उसके शब्द हो आपके पास, धुन हो, और उसे इन छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे संगीत शिक्षक के साथ साथ इन तालियों के हकदार ये छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने इस गीत को प्रस्तुत किया था, और ये बच्चे आप ही के बीच से हैं, इसलिए इनका भी तालियों से स्वागत कीजिए। मंच से हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भाषण देने वाले बच्चे भी धन्यवाद के पात्र हैं। जिस प्रकार देश कई तंत्रों से मिलकर चलता है, उसी प्रकार हमारा नवोदय भी कई तंत्रों से मिलकर चलता है, और इस तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग हमारी मेस है। आप सभी जानते हैं कि हम सब एक आवासीय परिसर में रहते हैं, और यहाँ पर शिक्षण के साथ आपकी संतुष्टि के लिए चूंकि भोजन भी बनता है, और आज हमारे मेस की तरफ से आप सभी के लिए मिष्ठान की व्यवस्था की गई है, जो कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आप सभी पंक्ति से जाएंगे और उसे ग्रहण करेंगे। तो इस आयोजन में हमारे मेस के जो हमारे खान पान सहायक, कैटरिंग असिस्टेंट सर और उनकी मेस की पूरी टीम, जिन्होंने आज के लंच और मिष्ठान की व्यवस्था की है, एक बार उन सब के लिए जोरदार तालियां। क्योंकि आवासीय विद्यालय में हम इन अंगों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक रहेंगे। अटल बिहारी जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। एक बार उन्होंने संसद में चर्चा के दौरान ये शब्द कहे कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए ये कहना चाहूंगा कि शिक्षक या बच्चे इस विद्यालय में पहले भी आते थे, आगे भी आते रहेंगे, लेकिन हमारे इस विद्यालय की एकता, इस विद्यालय की सुंदरता और इस विद्यालय की दृढ़ता ये रही है, रहेगी और रहनी चाहिए। तो आज उन सभी को जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है, मैं उन सभी के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।